आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है हिरेन पटेल, एक्सेस शेयर वीजा कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सैलरीज प्रोफाइल के बारे में बात की थी, जॉब प्रोफाइल के बारे में। उनके लिए हमने बताया था कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए जिससे उनके टूरिस्ट वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रोफाइल के बारे में, जो खेडूत होते हैं, किसान होते हैं, उनकी प्रोफाइल के बारे में। भारत के संविधान में जो भी हमारे भारत के किसान है उनको टैक्सेशन सिस्टम से बात रखा गया है। दैट मीन्स के जो भी खेडूत है, हमारे किसान भाई बहन है भारत में जो खेती करते हैं, उनकी कितनी भी इनकम अगर खेती से आती है तो उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको किसी भी प्रकार का टैक्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। तो आज हम बात करते हैं कि जो किसान प्रोफाइल रहते हैं, किसान रहते हैं, अगर उनको विदेश घूमने जाना है तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो उनका जो रहता है वो क्रॉप बिल्स है। जो भी किसान उगाता है अपने खेतों में, चाहे वो गेहूं हो, कपास हो, गन्ना हो, जो भी किसी भी प्रकार की जो खेती करता है, उसके जो भी बिल्स आते हैं, उनकी जो पैदावार से वो जाके मंडी में बेचते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचते हैं, तो उनको जो बिल्स मिलते हैं वो लास्ट 2 सीजन के बिल्स चाहिए, लास्ट 2 ईयर्स के बिल्स चाहिए। और जो भी बिल्स है, अगर वो आपको चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि चेक से पेमेंट आ रहा है तो आपके जो भी इनकम है वो आपको बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में क्लियरली दिखेगी। लेकिन अगर आपको कैश में पेमेंट आ रहा है तो आप वो कैश को वही दिन आप बैंक में जाके डिपॉजिट करवाएं या दूसरे दिन बैंक में जाके डिपॉजिट करवाएं, ताकि जब भी आप अपनी फाइल रखें तो आपके जो कैश के बिल है और आपने जो कैश डिपॉजिट किए वो तो मैच हो जाए। तो क्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आपके बिल्स और आपकी जो कैश डिपॉजिट हो, अगर वो मैच नहीं होगी तो काउंसलेट आपके इनकम पे डाउट करेगा और आपके फाइल को रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक चीज का खास तरीके से ध्यान रखें। दूसरा आपका रहता है लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। जो भी बैंक में आप अपने इनकम के जो बिल्स आते हैं, वो पैसे जमा करवाते हो, वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और जो आपके बैंक स्टेटमेंट है उसमें आप बड़ी अमाउंट एक साथ में ना डाल दें। लास्ट 2 या 3 मंथ्स में पूरे पैसे ना दें, 7 लाख 8 लाख ऐसे एक साथ में सब पैसे ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि काउंसुलेट को लगेगा कि आपने किसी और से पैसा लेके, उधार लेके आपने बैलेंस दिखाने के लिए ये काम किया है। अगर आप जेन्युइन तरीके से भी आपकी इनकम आ गई है और आप आपके अकाउंट में डालते हो तो कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए आप जो भी उसके जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो आपको काउंसुलेट को दिखा सकते हो। तो आप सडनली सब पेमेंट एक साथ में जमा ना करवा दे, उससे भी आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बात का भी आप खास तरीके से ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको चाहिए इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, जिसको हम आवक का दाखला भी बोलते हैं। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बट इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, जो हमें हमारे गाँव की पंचायत से या तालुका पंचायत ऑफिस से मिल जाती है। अगर ये जो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट है वो भी आपको उसके लिए भी प्रोसेस करनी पड़ती है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका राशन कार्ड चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। वो आपको पंचायत या तालुका पंचायत में से ही आपको मिल जाएगा। और उसके लिए जो फीस लगती है वो आपको फीस पे करनी रहती है। ये सब डॉक्यूमेंट आप उनको दोगे तो आपका वो लोग आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। वो भी ऑनलाइन ही बनता है। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और आप ऑफलाइन प्रोसेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्रॉप बिल भी साथ में देने जरूरी होते हैं। फिर से एक बात बता देता हूँ, क्रॉप बिल चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटोग्राफ, डिक्लेरेशन फॉर्म, और उसकी जो फीस लगती है वो इतने डॉक्यूमेंट्स आप दोगे तो आपको इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट बना के दे देगी। पंचायत ऑफिस से आप ले सकते हो और आप तालुका पंचायत से भी ले सकते हो। उसमें कुछ लिमिट्स है। अगर कुछ 3.5 या 5 लाख तक का आपको इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप पंचायत से ले सकते हो। और अगर 5 लाख या 5 लाख के ऊपर से इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको तालुका पंचायत से मिलेगा। आप जरा प्लीज देख लीजिए, आप आपकी पंचायत में से जाके कंफर्म कर सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए 7/8 जो कॉपी होती है, जो आपके जो खेत है उनकी जो नकल होती है, जो पंचायत में से आप निकाल सकते हो, वो चाहिए। वो अगर आपकी मदर लैंग्वेज में है, आप किसी भी लैंग्वेज में, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज में है, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाए। और इंग्लिश में ट्रांसलेट आप किसके पास करवा सकते हो? आप चाहे तो वकील के पास जाके ट्रांसलेट करवा के उसको नोटरी करवा सकते हो, या फिर जो गवर्नमेंट ऑथोराइज ट्रांसलेटर होते हैं आप उनके पास जाके भी करवा सकते हो।
मान लो आपके खुद की फार्मिंग लैंड नहीं है, बट आप किसी की फार्मिंग लैंड को रेंट पे लेते हो और उसके ऊपर आप खेती कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो भी आपके जिससे भी आपने रेंट पे जमीन ली है उनके 7 बार 8 की कॉपी लगेगी और एक एग्रीमेंट लगेगा। जितने भी साल के लिए आपने 5 साल 7 साल या 10 साल के जितने भी साल के लिए आपने एग्रीमेंट किया है वो एक कॉपी आपको लगानी रहती है। उसके अलावा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई एफडी है, एलआईसी है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है या कोई अदर इनकम है, जैसे आपका कोई रेंटल इनकम है या पेंशन से कुछ इनकम आ रही है, पीएफ स्टेटमेंट है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हो साथ में। उसके अलावा जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कवरिंग लेटर हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल आइटनरी हो गई, रिटर्न फ्लाइट आइटनरी हो गई, होटल बुकिंग वाउचर हो गए, ये डॉक्यूमेंट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे फार्मर प्रोफाइल के लिए। इस तरह से आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हो। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की हमारी हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। धन्यवाद।